सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग का अपना मॉक टेस्ट नंबर 18 है। और इससे पहले अपन 1 से लेके 17 तक सारा कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एज इट इज़ एसएससी सीजीएल में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो 3 पीक्यूआरएस आपको तगड़े तगड़े मिलेंगे और आपको बिल्कुल वो सब सही करना है, ठीक है। क्योंकि सारा वो जो S1 S2 वाले पीक्यूआरएस मिलेंगे जो कि एसएससी सीजीएल में बिल्कुल ऐसा इस बार पूछने वाला है, ठीक है। तो और आपको एक बढ़िया पैसेज भी मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो आस्क फॉर मोर, ठीक है। द यूनिवर्स इजेंट ऑन अ बजट। तो बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो आप सोचते हो वैसा चीज़ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। तो पहला ईडियम आपके सामने है, मुहावरा आपके सामने है, ठीक है। इतना बड़ा सा सेंटेंस है, इसको आपको समझना है और जो करेक्ट ईडियम है, जो करेक्ट मुहावरा मैच करेगा वो आपको टिक मारना है, ठीक है। तो पहला ही आपका तगड़ा लेवल का क्वेश्चन, पहला ही बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर और स्ट्रक्चर। ये सब रूल्स प्रोसीजर स्ट्रक्चर क्या लेना है, एडवांटेज लेना, ठीक है। किस लिए, टू अचीव अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल गोल। बहुत बढ़िया। ऑफन इन अ वे डैट इज क्लेवर हो, डिसऑनेस्ट हो और एक्सप्लॉइट करता हो लूप होल्स को, ठीक है। तो पहले आप मतलब समझो, यहाँ पे बग द सिस्टम बोले तो सिस्टम को बग करना मतलब उसको क्या कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है। क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्रिटिसाइज का स्पेलिंग दोनों होता है, एस सी वाला भी होता है, जेड वाला होता है, ठीक है। अमेरिकन और ब्रिटिश का बस डिफरेंस होता है। तो ये तो भाई नहीं होगा, यहाँ क्रिटिसाइज करने का बात नहीं हो रहा है। गेट समथिंग आउट ऑफ द सिस्टम, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि आप सिस्टम से कुछ निकाल रहे हो जिससे कि आपका काम आगे मतलब बढ़ सके, ठीक है। वर्क द सिस्टम, सिस्टम के साथ वर्क करो, ठीक है। तो एडवांटेज तो ये बिल्कुल आपका मैच हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है वर्क द सिस्टम ही मतलब होता है एडवांटेज लेना, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर ये सब का किस लिए, तो अपना इंस्टीट्यूशनल गोल के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड इडियम आपके सामने आ गया, काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, डिस्क्राइबिंग द शॉर्टेस्ट द मोस्ट डायरेक्ट पाथ थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्क्राइब करो शॉर्टेस्ट और मोस्ट डायरेक्ट पाथ 2 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मान लो आपको ऐसे करके जाना है। तो बोल रहा है कि ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ को आप बताओ क्या है। 2 पॉइंट्स मेजर्ड इन द स्ट्रेट लाइन डिसरिगार्डिंग एनी ऑब्स्टेकल्स लाइक रोड। तो ये जो मतलब है कौन सा एडियम दे पाएगा, पुल अ क्रो विथ वन, एज द क्रो फ्लाइज, स्टोन द क्रोज और क्रो अबाउट समथिंग, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एज द क्रोज फ्लाइज। तो ये काफ़ी फेमस है, क्या है कि ये जो क्रो लोग होते हैं, ऐसा ऑब्जर्व करके देखा गया है कि ये लोग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस वो लोग अवॉइड करते हैं, कौन, क्रो लोग। तो डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा क्रो लोग भी जानते हैं। तो वो लोग शॉर्टेस्ट मतलब रास्ता लेते हैं। तो ये एडियम वहीं से आया। तो ये डायरेक्टली फ्रॉम कहाँ से आया, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऐसे रोड ना लेके सीधा रोड लेते हैं क्रो लोग, ठीक है। तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन से पाया गया था। तो ये एडियम वहाँ से आपका आया, बाय ऑब्जर्विंग क्रोज एंड द अदर बर्ड्स। तो सब बर्ड्स का ऐसा ही है, सब अपना एनर्जी सेव करना चाहता है, ठीक है। 3 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको ईडियम है, ईडियम का मतलब बताना है। अब केस उल्टा कर दिया, पहले क्या दे रहा था, ये दे रहा था, ईडियम पूछ रहा था। अब ईडियम दे दिया, अब ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मैथ से जैसा ही सारा इधर भी अपने को कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बिगर बैंग फॉर वंस बक, ठीक है। तो बक क्या होता है, तो बक यूएस डॉलर में पैसा को बोलते हैं, डॉलर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, अ बिगर बैंग। बैंग बोले तो कुछ भी चीज़ एकदम बैंग कर जाना, ठीक है, मतलब ब्लास्ट हो जाना या फिर कुछ भी एक्सप्लोड करना, ऐसे करके। तो ये इडियम आया कहाँ से, आप पहले ये समझने की कोशिश करो। तो जब ऐसा पॉलिटिशियंस लोग या फिर कोई भी यूएस का आदमी, मिलिट्री आदमी सब जब ऐसा डॉलर लेके खरीदते थे चीज़ें, ओके, क्या खरीदते थे, तो बम वम ये सब खरीदते थे, ठीक है। और देखते थे कि मतलब वो कितना साउंड देता है वर्ल्ड वार के टाइम पे, ठीक है। तो इसको मैं अभी बढ़िया समझाऊंगा, पहले इधर देखते हैं। तो आप मतलब समझ गए। टू बिगिन पुट फोर्थ मोर एफर्ट इन सम एरिया, नहीं। टू बी वेरी हेल्दी, यहाँ हेल्दी का बात कहाँ से आ गया। टू मेक मनी क्विकली विदाउट एफर्ट ऑफन थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, ये भी बात नहीं होगा। ग्रेटर वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ मनी वन इज स्पेंडिंग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग जो पैसा यूज़ करके ख़रीदते थे,
तो बैंग मतलब क्या, कुछ भी फोर्स, इम्पैक्ट, एक्सप्लोजन हो गया। बक मतलब क्या, तो अमेरिकन वर्ड में डॉलर बोलोगे, मनी को बोलोगे। अब ये ईडियम आया कहाँ से, तो यूएस से आया, 1950s का बात है। क्या बात है कि मिलिट्री जो स्पेंड करते थे अपना कोल्ड वार के टाइम, जो पैसा स्पेंड करते थे, तो पॉलिटिशियंस और जो मिलिट्री प्लानर थे, ये लोग चाहते थे कि हम लोग ऐसा वेपन लेंगे डिफेंस में, ठीक है, जो क्या करेगा, जो ज़्यादा आवाज़ करेगा। मतलब बक से, बक जितना पैसा लिया बिल्कुल पैसा वसूल भी होना चाहिए, ठीक है। तो एवरीडे यूज में यही हो गया कि जो आप सामान ले रहे हो उसका मस्त वैल्यू भी आपको मिलना चाहिए, द बेस्ट वैल्यू फॉर द कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है और ये है ओकेजन, ओकेजन, ठीक है। तो ओकेजनली आप कुछ भी खाते हो, ओकेजनली कुछ भी पहनते हो, तो वो वाला ओकेजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बहुत बार आते रहता है। ओकेजन हो गया, एम्बैरेस हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि डबल सी होता है और एक एस होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ढूंढो कहाँ पे, तो यहाँ पे एक सी है, ठीक है। एक सी है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर भी एक सी है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ डबल सी है, आंसर हो जाएगा। एक सी है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, तो सी अपना सही हो जाएगा। तो इसको अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। अब ये जो वर्ड है इसका चाहिए करेक्ट स्पेलिंग चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग ढूंढते हैं। तो एनाथेमा, एनाथेमा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो नो रिप्लेसमेंट। तो इसका सही स्पेलिंग क्या आता है, तो आप बोलोगे बी होता है, एनाथेमा होता है, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं। तो ये जो एनाथेमा है इसका मतलब क्या होता है, तो इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। इसका मतलब होता है कर्स करना, श्राप देना, ठीक है। कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद करो। ए फॉर, ठीक है, ए फॉर अन, अन यहाँ से अन बोले तो अन कुछ भी ग्रेन्स हो गया, ठीक है। आप ऐसे समझ लो। तो अन, ए माँ, अन दो। माँ बोले तो कोई भी, जैसे साधु सन्यासी कोई भी घर गया, अब वो बोल रहा है कि माँ मुझे अन्न दो। अब सामने से रिप्लाई आया कि बिल्कुल मैं सब नहीं दूंगा। तो ये साधु क्या कर देगा, तो ये श्राप दे देगा, कर्ज कर देगा, ठीक है। तो और अगर श्राप का आएगा तो आपको ये याद रखना है, एग्जिक्रेशन याद रखना है, कर्ज याद रखना है, मैलिडिक्शन याद करना है, और इम्प्रेकेशन याद रखना है। अगर उसका उल्टा पूछेगा तो बेनिडिक्शन, यहाँ पे बैनी का मतलब गुड होता है, ब्लेसिंग होता है। बैनिसन, बैन जहाँ जहाँ दिखेगा ये सब गुड का, आशीर्वाद का सेंस आएगा। आगे बात समझ, ठीक है। मैलिडिक्शन कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। एम से माँ निकालो और डी आई टी से निकालो दिक्कत। कि कोई भी आदमी, माँ को आप बोल रहे हो कि अब मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है, दिक्कत हो रही है, कुछ खाने पीने का दे दो। सामने से रिप्लाई नहीं दूंगा, क्या कर दोगे आप, कर्ज कर दोगे, ठीक है, अभिशाप दे दोगे। तो कर्ज, अनाथेमा, एक्जिक्रेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। बेनिडिक्शन, ब्लेसिंग उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। क्या होता है, तो एनाथेमा ये होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसका मतलब कर्ज करना होता है, अभिशाप देना होता है, ठीक है। माँ क्या दो, अन्न दो, अन्न नहीं मिला, श्राप दे दिया। साइनो चाहिए, ठीक है, साइनो चाहिए। और अपना क्या है, तो सोलेस है। तो सो ले, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इसका चाहिए क्लोजेस्ट मीनिंग, तो कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरो नहीं, एंगर गुस्सा नहीं, डिस्ट्रेस नहीं, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इजी है लेकिन पूछता है। रिलीफ, आराम, ठीक है। तो सो ले, थोड़ा सा सो लोगे तो क्या मिल जाएगा, कंफर्ट मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। उसका उल्टा डिस्ट्रेस, एंग्विश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइनो चाहिए, वर्ड क्या है, तो आप बोलोगे स्पेशल है, इजी है, ठीक है। स्पेशल है बोले तो कॉमन है, साइनो चाहिए, ठीक है। कॉमन है, ऑर्डिनरी है, यूनिक है, यूजुअल है। तो कॉमन है, ऑर्डिनरी है, यूजुअल है नहीं, तो यूनिक है, स्पेशल है। सी अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या आ गया, तो आपको क्या बताना है, तो अंडरलाइन जो वर्ड है, ये जो ब्लू ब्लू है, ये सबको क्या करना है, तो वन ऑफ देम इज मिसस्पेल्ड, आपको मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो सीधा ये ऑप्शन देखा करो, यहाँ पे देखो प्री मैच्योर, इसमें तो बिल्कुल सही है। स्ट्रेटेजिक, ये भी बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मेटिव, ये भी सही है, ठीक है। तो इनडिस्पेंसिबल, ये स्पेलिंग गलत है, इंडिस्पेंसेबल होता है ना कि ईबल होता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में एबल होता है ना कि ईबल होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये है अकम्पनी करना, इसका चाहिए ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए, ठीक है। अकम्पनी करना बोले तो स्कॉट करना, ये तो साइनो हो जाएगा, ठीक है। फॉलो करना, साइनो हो जाएगा। अबेंडन करना, त्याग कर देना, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, अटेंड करना, साइनो हो जाएगा, ठीक है। तो अबेंडन करना, एब्डिकेट करना, फॉरगो करना, ठीक है, फॉरसेक करना,
ये सब सारा आपका गिव अप करना, रिलिंक्विश करना, रिनाउंस करना, ये सब सारा इसका साइन हो जाएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। प्लेजर, प्लेजर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका उल्टा चाहिए, ठीक है। प्लेजर बोले तो भाई खुशी, ठीक है। इन्जॉयमेंट साइन हो जाएगा, डिलाइट साइन हो जाएगा, हैप्पीनेस साइन हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पेन, ठीक है। दुख दर्द पीड़ा में, तो ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिलाइट ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखो कि अंधेरा है, ठीक है। अंधेरा है बिल्कुल एकदम, बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अचानक से कोई दे दिया, क्या? लाइट दे दिया, ठीक है। लाइट बोले तो प्रकाश, दे दिया लाइट, तो आप कैसा हो जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, प्लेजर हो जाएंगे, इंचेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसका उल्टा डिसअपॉइंटमेंट, सॉरो हो जाएगा। और और भी बहुत है जो कि डिलाइट का, जो कि आते रहता है। ये सीखो एक रैप्चर, इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब है बिल्कुल खुशी होता है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक आनंद, परमानंद, ठीक है। तो जॉय, इक्तेसी, इक्तेसी कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो कि ऐसी तैसी करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ब्लिस, डिलाइट अभी याद किए, उसका उल्टा ईगोनी, पेन, माइजरी, तो ऐसे याद करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और साइनो एंड तो बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है। रैप्चर कैसे याद रखोगे? तो रफ्तार में जब अपन गाड़ी चलाते हैं, 150 पे जब गाड़ी चलाते हैं तो अपने को बहुत खुशी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वर्ड क्या है? एक ऐसा पर्सन जो पढ़ता है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या उसको जोलॉजिस्ट बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोटोलॉजिस्ट बोलेंगे? बिल्कुल हाँ, ये अपना आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिस्ट, ये बायोलॉजी, बायो के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या हो जाता है? तो अगर आप फ्लावर हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया या फिर कोई भी गार्डन वाला चीज़ उगाते हो, ठीक है, उसका कल्टीवेट करते हो, तो वो हॉर्टिकल्चर होता है। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, बोटनिस्ट अपना आंसर हो जाएगा। वन हु टेल्स एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स क्या होता है? स्टोरी होता है, इन अ स्किलफुल और अम्यूजिंग वे। स्टोरी को कैसा स्किलफुल और अमेजिंग वे में बोलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है। तो एपिकोरियन क्या होता है? काफ़ी फेमस वर्ड है ये, मतलब बहुत इन्जॉय करता है, स्पेशली किसको इन्जॉय करता है? तो आप बोलोगे फूड को करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाता है उसको क्या बोलेंगे? ग्लटन बोलते हैं। ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और जो एकदम पारखे रहता है कोई भी चीज़ का, कॉनोसोर बोलता है उसको, ठीक है। मार्टिनेंट किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे जो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है। मार्टिनेंट ये वर्ड कहाँ से आया? तो मार्टिन नाम का एक जनरल हुआ करता था, कहाँ पे? यूएस में, ठीक है। तो वहाँ से ये उसका पूरा नाम डैश मार्टिनेंट था, उसका मार्टिनेंट ये सरनेम था, ठीक है। तो वो बहुत डिसिप्लिन था, स्ट्रिक्ट था, तो वहाँ से आया। तो अपने को क्या चाहिए? जो स्टोरी को बोलता है, तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। साइबराइट क्या होता है? तो इसका अदर जो होता है एक सब्स्टिट्यूट वर्ड, हिडोनिस्ट होता है, ठीक है। हिडोनिस्ट वाले भाई बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, मौज लेते हैं, रोज़ लेते हैं, ना मिले तो खोज लेते हैं, ठीक है। तो वैसा आदमी हिडोनिस्ट होता है। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। बचा क्या? ए बचा, रिकंटोर, तो यही होता है जो स्टोरी को बिल्कुल स्किलफुल वे में बोलता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे करेक्ट प्रेपरेशन से भरना है, ठीक है। तो नो बडी वांट्स क्या? टू पार्ट डैश देयर मनी, तो पार्ट, पार्ट करना बोले तो पार्ट सेपरेट करना, ठीक है। तो अपना मनी को कोई भी सेपरेट नहीं करना चाहता है, दूसरा को देना नहीं चाहता है, रिलक्टेंट है उसको लेके, तो उसके साथ जो अपन यूज़ करते हैं प्रपोजिशन, वो अवे यूज़ नहीं करते, ऑन नहीं करते हैं, फ्रॉम नहीं करते हैं, तो विथ करते हैं, ठीक है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विथ होना चाहिए, पार्ट विथ द मनी, मतलब दूसरा को अपना मनी देने में काफ़ी रिलक्टेंट फील कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है। अब 14th नंबर पे आ जाओ, तो यहाँ पे करेक्ट प्रेपरेशन से भरना है, ठीक है। द चिल्ड्रन एट, खाया, वाट, पैनकेक्स, डैश बर्गर्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो वो चिल्ड्रन खाया, पैनकेक्स खाया, बर्गर में, फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, तो आज आज के लिए ऐसा खाया। तो चिल्ड्रन एट पैनकेक्स इंस्टेड ऑफ, के बजाय, बर्गर फॉर द ब्रेकफास्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ, ये रीज़न बताता है। ओविंग टू ये नहीं, अगेन द चिल्ड्रन एट पैनकेक्स, अगेन बर्गर, ये भी नहीं जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ बर्गर, ठीक है। द चिल्ड्रन एट पैनकेक्स, पैनकेक खाया किसके जगह पे, किसके सब्स्टिट्यूट में? तो आप बोलोगे बर्गर के, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये जो है ये क्या है? तो आप बोलोगे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज। और बस खाली आप इंस्टेड लिख दोगे तो ये क्या होगा? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो आप बोलोगे एडवर्ब होगा, ठीक है। जब ऐसे लिखोगे तो वो लास्ट में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब 15th नंबर फिर से प्रिपरेशन में, तो प्रिपरेशन में 2-3 क्वेश्चन दिख जा रहा है, वो भी फिक्स्ड वाला। तो फिक्स्ड वाला प्रिपरेशन बिल्कुल आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैं बिल्कुल आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, कभी गलत नहीं होगा। द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, तो एंड से 2 सब्जेक्ट जोड़े रहा है, द पुअर भी है, डाउन ट्रोडन है। वर डिप्राइव्ड डैश देयर बेसिक, ठीक है। तो डिप्राइव्ड के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे हमेशा ऑफ आता है। कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। अब 16th नंबर क्या बोल रहा है, तो रिप्लेस करना है अंडरलाइन पार्ट को, ये अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। द विटनेस वाज अनेबल टू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है एक स्टेटमेंट कंसिस्टेंट टू द फैक्ट प्रेजेंटेड अर्लियर इन द कोर्ट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट टू द फैक्ट्स की कंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स, तो कंसिस्टेंट ऑन द फैक्ट नहीं, ऑफ द फैक्ट नहीं, विद द फैक्ट, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। कंसिस्टेंट विद द फैक्ट का मतलब क्या हो जाता है, इन द अग्रीमेंट विथ, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है। अब जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गया, जो कि अपना PQRS आ गया, ठीक है। तो अगर भाई 3 आपको मैं लगातार दूंगा, अगर आप 2 भी सही कर पा रहे हो तो बढ़िया है, 2 के नीचे सही कर पा रहे हो तो गड़बड़ है चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको सीखना है। तो इधर आ जाते हैं अपना सीधा पहले ऑप्शन पे अटैक करने का। तो ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी है, बी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बी से जाएगा, लेकिन सबको इग्नोर नहीं करना है, सबको पढ़ लेना है, कभी कभी नहीं भी जाता है, ठीक है। तो इधर पहला S1 को बहुत ध्यान से पढ़ो। फ्लॉ नंबर 2 इज दैट डिटरेंस इज प्रिमाइज्ड ऑन फियर, ठीक है। तो फ्लॉ नंबर 2, पहले आप डिटरेंस का कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका कब आया था, तो कोल्ड वार के दौरान आया था। कोल्ड वार के दौरान डिटरेंस का आपको मैं प्रैक्टिकल मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मिसाइल है, आपके पास मिसाइल है, तो अपने बीच में डिटरेंस है, मतलब एक बैलेंस की तरह रेसिस्टेंट है कि मैं मिसाइल यूज़ नहीं करूँगा वरना आप भी सामने वाला करोगे। तो ये जो भाई डर वाला भावना है ना, ये जो बैलेंस करता है, इसी को अपन डिटरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डिटरेंस इज प्रेमाइज्ड बेस्ड है किसमें, तो फियर में बेस्ड है। बहुत बढ़िया, S1 बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिए। अब देखते हैं कि ए क्या बोल रहा है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, तो कॉन्ट्ररी बोले तो बिल्कुल अपोजिट। तो पहले कुछ बताएगा, उसके बाद तो आप अपोजिट ऐसे कुछ बोलोगे कि पहले ऐसा हुआ, उसके अपोजिट में ऐसा भी हो गया, ऐसा आप कुछ बोलोगे। तो ऑन द कॉन्ट्ररी के पहले कुछ बढ़िया एकदम वैलिड स्टेटमेंट रहना चाहिए, ठीक है, जिसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। तो ए, तो आपका आंसर ए से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आप उड़ा दिए। अब क्या आगे क्या बोल रहा है, तो इट इज़ नॉट सम इनहेरिएंट मिस्टिकल एट्रीब्यूट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब्स दैट दे वर ऑटोमेटिकली इंस्पायर थॉट्स ऑफ पीस, ठीक है। अब थोड़ा मैच बना रहा है कि इट इज़ नॉट सम इनहेरिएंट, नॉट सम, नॉट ओनली, बट ऑल्सो क्या है, तो ऑन द कॉन्ट्री ये एंडलेस भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सेंस बना रहा है, आगे बढ़ते हैं। बट फियर इज प्रेमाइज्ड ऑन नॉलेज, प्रेमाइज्ड एक और वर्ड दिखा, कहाँ दिखा, ढूंढो, यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो अब ये देखो कुछ कनेक्शन बना रहा है क्या, कि फ्लॉ नंबर 2 इज डिटरेंस इज प्रेमाइज्ड ऑन फियर, ठीक है। ये प्रेमाइज्ड है फियर में, और क्या बोल रहा है, बट ये जो फियर है ये प्रेमाइज्ड है नॉलेज में। ये भाई सेंस बना रहा है। कैसे बना रहा है कि ए कुछ भी सामान बेचा बी को, ठीक है। बी किसको बेच रहा है, सी को। तो ये एकदम आगे आगे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो S1 के बाद सी बहुत ज़्यादा वैलिड बना रहा है। अब डी पढ़ लेते हैं। तो ऑन वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू एक्सटेंट एंड द स्केल ऑफ द डिवास्टेशन दैट न्यूक्लियर वार विल रैक, ठीक है। तो ये भी ऐसा कोई सेंस बनाया नहीं, और डी है भी नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब बी क्या है, तो इट इज़ नॉट सम इंटेंट एक्सेट्रा बोल रहा है, बट द फियर इज प्रीमाइस एंड नॉलेज। तो क्या इसके बाद क्या जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल बोलोगे कि S1 के बाद क्या जाना चाहिए, तो सी जाना चाहिए, ठीक है। सी जाना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बस कीवर्ड कीवर्ड पकड़ना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम रहेगा कि आपको पूरा पढ़ के समझना होता है, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब 18th नंबर पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो समझने की कोशिश करो, ऑप्शन पहले अटैक करो, ठीक है। तो बी है, डी है, बी है, ए है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बी के साथ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ो यहाँ पे, बाकी सब ऑप्शन भी देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 पहले पढ़ो। एज द टेम्परेचर क्लाइम्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर क्लाइम्ड हो गया, द ट्रीज प्लोरिफरेट एंड केम इनटू द कंपटीशन विच ईच अदर, ठीक है। प्लोरिफरेट कर गया मतलब जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गया। एज द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ट्री भी बढ़ना शुरू हो गया। केम इनटू कंपटीशन, और कंपटीशन में आ गया एक दूसरे का। किसका बात हो रहा है, तो आप बोलोगे पेड़ का बात हो रहा है, ये सब कंपटीशन में आ गया, ठीक है।
तो अपन तो कंपटीशन में आते ही है भाई, पेड़ भी आता है तो पूरा नेचर भी कंपटीशन में है। अब S1 पढ़ लिए, अब यहाँ पे ए से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ईच बनियान ट्री स्प्रेड फार, ठीक है, डबलिंग। तो यहाँ पे बस ऊपर ट्री का बात हो रहा है, अभी कुछ बनियान ट्री का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ईच बनियान ट्री, प्रत्येक बनियान ट्री स्प्रेड कर रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, तो अंडर प्रेशर इट इवॉल्व एंड अडेप्टेड। तो प्रेशर में इवॉल्व हुआ, अडेप्ट हुआ, बहुत बढ़िया। ऑलवेज इट ग्रीव हायर एंड क्रेप्ट वेदर प्रोटेक्टिंग पेरेंट्स, ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ऑन दिस कंटिनेंट द बनियान थ्राइविंग इन द हीट एंड यूजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेल्फ रूटिंग ब्रांचेज ग्रेजुअली स्टेब्लिश करता है, ऐसा ऐसे ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, क्या देखोगे, तो यहाँ पे अपने को देखना है कि कौन सा ओपनिंग लाइन है, ठीक है, कौन सा ओपनिंग लाइन है। तो कंपटीशन, बाकी सी वाला ऑलवेज इट ग्रीव, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ईच बनियान ट्री यहाँ सीधा प्रोनाउन घुसा दे रहा है, ठीक है। अंडर प्रेशर इट इवॉल्व, अंडर प्रेशर इट इवॉल्व। अब ये इट किसके लिए यूज हुआ है, ऊपर, ठीक है। एज अ प्रेशर द ट्रीज, ट्रीज ये तो प्लूरल है, उसके साथ उसके लिए आप इट नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बी से भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बी गया भाई, ये बी गया, काम आसान हो गया। अब ईच बनियान ट्री ऊपर इधर प्रोनाउन है, और यहाँ पे डी में देखोगे तो ये ओपनिंग मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ट्री का बात हुआ, उसके बाद ऑन दिस कंटेंट द बनियान, यहाँ नाम भी आ गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, हीट वुड। तो बिल्कुल S1 के बाद डी यहाँ पे ओपनिंग लाइन है। उसके बाद अगर आप डी बोल दोगे, उसके बाद बी क्या मैच करेगा, तो ये बनियान ट्री अंडर प्रेशर इवॉल्व करता है, ठीक है। इट किसके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप बनियान ट्री के लिए यूज हुआ है, बिल्कुल। डी के साथ बी जा रहा है क्या, इसके बाद ए जाएगा क्या, तो इस बनियान ट्री फर्दर ऐसा ऐसे करके ग्रो कर रहा है, ठीक है। ए भी जा रहा है क्या, इसके बाद सी जाएगा क्या, तो ऑलवेज इट ग्रो ऐसा करके देर कम्प्लीटली बिकेम अनरेवल्ड इमिडिएटली। तो बिल्कुल ये करेक्ट बना रहे हैं, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पे QRS आ गया, इसको आप करने का कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है, ऑप्शन देखो तो डी है, सी है, बी है, सी है, ऐसे, ठीक है। तो इन द विलेज ऑफ, ऐसे जर्मनी का कोई विलेज का नाम है, काफ़ी खतरनाक है। देयर ड्वेल्ट, वहाँ पे रहता था, अ लॉन्ग टाइम अगो, एक पुअर बट वर्दी मैन हुज नेम वाज पीटर क्लॉस, ठीक है। तो एक पुअर था आदमी, लेकिन भाई वो वर्दी था, ठीक है। तो बट कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ को जोड़ता है, पुअर था लेकिन वर्दी था, समझ गए, उसका नाम क्या था, पीटर था। अब यहाँ पे देखोगे तो ही कुड नॉट हैव बीन परसुएडेड फॉर ऑल द मनी, ठीक है। ही लाइक्ड टू बी आउट ऑफ द डोर्स, बाहर जाना पसंद था। ऑल द पीपल फॉर द माइल्स अराउंड न्यू पीटर, ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द हार्ड वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले ब्रॉड इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करो, ठीक है, ब्रॉड इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करो, उसके बाद आप इधर आओगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या, यहाँ पे ही है, ऑल द पीपल, और यहाँ पे ही है। तो पहले बताओ कि पीटर क्लॉस कौन है, बता दिया। उसके बाद हर कोई उसको जानता था, माइल्स माइल्स में, ठीक है, दूर दूर तक सब कोई जानता था। तो बिल्कुल यहाँ पे S1 के बाद क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सी ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। अगर सी मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। अब सी के बाद डी आएगा कि ए आएगा, ये अपन को देखना है। और आप पीछे से भी पकड़ सकते हो, ठीक है, पीछे से पकड़ने का कोशिश करो तो कंक्लूजन को पकड़ो। ही लाइक टू वांडर, वांडर बोला तो इधर उधर घूमना, ठीक है। तो वांडर करता था फील्ड में, वुड में, ऐसे ऐसे अपन पढ़ लिए क्या। S2 के अब लास्ट वाला देखो कि वांडर का कहाँ आपका मैच कर रहा है, बी में कर रहा है कि डी में कर रहा है। तो बी में क्या है, ही लाइक टू गो आउट ऑफ द डोर्स, तो बाहर जाएगा तभी तो वांडर करेगा। तो कहाँ मैच कर रहा है, आप बोलोगे बी में मैच कर रहा है। डी क्या है, तो डी क्या है, ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क। तो इसका वांडर से कनेक्शन नहीं है, लेकिन बाहर नहीं जा रहा है, इसका वांडर से कनेक्शन है, बिल्कुल है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा स्मार्ट स्ट्रेटेजी देखना सीखो भाई, काम आएगा चीज़ें, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट देखना सीखो, बहुत उस टाइम ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर भी दिखेगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो इम्प्रूव करना है। वी मस्ट इंश्योर करो ऑल द स्टेक होल्डर्स आर इन द सेम पेज, ठीक है। इन द सेम पेज नहीं, क्या होता है, ऑन द सेम पेज होता है, ठीक है। मतलब आप अग्रीमेंट में हो, अपना व्यू थिंकिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ऑन द सेम प्लेट कर दिया है, बेट नहीं, ये ऑन द सेम पेज, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब आ गया आपके सामने पैसेज आ गया, ठीक है। तो पहले ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करो कि अगर आपको ये नॉलेज पहले से पता है तो फिर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है, फैक्चुअल चीज़ है, तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, तो व्हाट फैक्टर्स यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रहा है, यूथ का बेरोजगारी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है।
अब बेरोजगारी के बारे में बात हो रहा है, अब मतलब ये अपना काफ़ी रिलेटेबल है, ठीक है, रिलेटेबल है। और ऐसा सीधा बेरोजगारी नहीं बोलते, ऐसा बोला जाता है कि ही इज़ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ही इज़ बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, ऐसा बोला जाता है, इसको यूफेमिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे युवा का बेरोजगारी का बात हो रहा है, तो ये पहले से अपन को पता है, ठीक है, पता है तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस शुरू का 2 लाइन पढ़ो, लास्ट का 2 लाइन पढ़ो। the growing number the growing number of young people who are unable to find a job has become one of our society's most pressing issue। तो अपन जो यंग पीपल है, इसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है सोसाइटी में, ठीक है। यंग पीपल डिस्पाइट हैविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, यंग पीपल के पास हायर एजुकेशन है, therefore ever before commonly remain outside the workforce in the area of subtle meaningful employment result of mismatch होता है लेबर स्किल, ठीक है। तो ये कुल मिला के बोलना चाह रहा है कि इतना एजुकेशन है तब भी मतलब स्किल मैच नहीं कर पा रहा है। अगर जॉब लेने के लिए जा रहा है तब भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब लास्ट का 2 लाइन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द यंग पीपल हु परचेज एकेडमिक नॉलेज वर्क विद द स्किल्स नेसेसरी फॉर द सस्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कुल मिला के यही बोल रहा है गवर्नमेंट की स्किल पे ज़्यादा ध्यान देने का, इस सब पे ध्यान नहीं देने का, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से समझ गए, अगर समझ गए तो अब यहाँ पे सीधा बनाना कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसको तो बिना पढ़े, तो ओवर सप्लाई ऑफ जॉब हो रहा है, इसके वजह से यूथ अनएम्प्लॉय हो जा रहा है, नहीं, ठीक है, एलिमिनेट कर दो। एक्सेस मिल रहा है इसलिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, नहीं भाई। मिसमैच ऑफ स्किल्स एंड मार्केट नीड, ये हो सकता है। एक्सेसिव वोकेशनल ट्रेनिंग से एम्प्लॉयमेंट आएगा, ना कि बेरोजगारी आएगा, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ डज द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द यंग पीपल, अगर लंबे समय तक बेरोजगारी रहेगा तो वो कैसे अफेक्ट करेगा इफ यंग पीपल को, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, क्या लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे तो अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं भाई, एलिमिनेट कर दो। और प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट बिल्ड रेजिलेंसी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे तो वो रेजिलेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रोलॉन्ग एम्प्लॉयमेंट इनकरेज करता है कि यंग इंडिविजुअल्स को तो कंटिन्यू करो कॉलेज और ग्रेजुएट, नहीं। तो प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन द डिलेज इन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लिमिट करता है अपवार्ड मोबिलिटी को, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव अपने को देना था। अब क्या बोल रहा है, तो व्हाट सिस्टमेटिक अप्रोच डज द पैसेज रिकमेंड टू एड्रेस द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए क्या बोला है, ठीक है। तो अलाइन एजुकेशन विद द लेबर मार्केट डिमांड, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग डिजिटल, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। तो ऐड मोर थ्योरी कोर्सेज इन द कॉलेज बट रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज, इज्जत से एलिमेंट। टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू डू वेल इन द स्कूल बट नॉट हेल्प देम टू गेन अदर स्किल्स, इज्जत से एलिमेंट। टू लिमिट द कोलाब्रेशन, लिमिट कर दो कोलाब्रेशन को, ऐसा ऐसा करके, ये भी नेगेटिव है भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 24 क्या बोल रहा है, प्राइमरी रीजंस क्या है, एसेंशियल कोलाब्रेशन इंस्टीट्यूशनल बिजनेस और कोलेक्टिव में, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग एक्टिविटीज दैट रिक्वायर देम टू मेमोराइज लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट वेल बोथ एकेडमिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आर सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है। प्राइवेट बिजनेस कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग, द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क विद द अदर पार्टनर्स बट इंस्टेड प्रोवाइड फंडिंग, ऐसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। प्राइवेट बिजनेस कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग, प्राइमरी रीजंस क्या बोल रहा है, कोलाबोरेशन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटी दैट रिक्वायर टू मेमोराइज लार्ज अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं। इट प्रोड्यूसर ग्रेजुएट हुआ बोथ एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट अंडरलाइंग प्रिंसिपल गाइड द प्रपोज सॉल्यूशन टू द यंग अनएम्प्लॉयमेंट, सॉल्यूशन क्या है, तो न्यू जॉब शुड बी क्रिएटेड वनली थ्रू द ऑटोमेशन, इज्जत छोड़ा। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी शुड नॉट कनेक्ट विथ जॉब ट्रेनिंग, उड़ाओ भाई। गवर्नमेंट रूल्स शुड फोकस मोर ऑन थ्योरी, उड़ाओ। एजुकेशन शुड अडेप्ट मार्केट नीड्स, बिल्कुल मार्केट की तरह एकदम वैसा ही अपना एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो स्किल्स पे ध्यान देने का बहुत ज़्यादा, स्किल्स इज इक्वल टू मनी, ठीक है। अब मिलते हैं, टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। तो अपना इधर क्या लिखा हुआ है, तो अंग्रेज सिर्फ थैंक यू दे के गए थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स थैंक यू सो मच, हमने इतने कर दिए, टैलेंट है,
सच में इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में।